नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालविया आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारी जो ऑनलाइन सीरीज है जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण विषय वस्तु राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने करीब 2 या 3 जो है लोक देवता कवर कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बाबा रामदेव की बात की थी, उसके बाद में बाबूजी राठौड़ की बात की थी, और आज हमारा टॉपिक है पंचपीरों में से एक और प्रमुख लोक देवता गोगाजी चौहान के बारे में। देखिए, ये लोक देवता जो है, इनसे संबंधित एग्जाम में कहीं ना कहीं मैटर एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए ये मैटर आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए थोड़ा इत्मीनान के साथ में इसे सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गोगाजी के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो लोक देवता है, वह लोक देवता जो है, जो लोक मान्यताओं पर आधारित है। कहीं पर भी, राजस्थानी क्या, कहीं पर भी भारत के किसी भी कोने पर जो लोक देवता की जो थ्योरी है, लोक देवता शब्द का जो अर्थ है, वह लोक मान्यताओं पर आधारित है। होते हैं इंसान ही, लेकिन उनके जो कार्य जो होते हैं वह अलौकिक होते हैं, वह दैवीय रूप स्वरूप प्रदान किए हुए होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगता है कि उनके कार्य जो है वह साधारण इंसानों के वश में नहीं है, किसी देवता के वश में ही है, तो उन्हें वे लोक देवता मान बैठते हैं। ठीक है, तो उन्हें लोक देवता कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में लोक देवता लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अलौकिक कार्य किए, गायों की रक्षार्थ हो या समाज सेवा की रक्षार्थ हो, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शरीर का बलिदान किया है, उन्हें लोक देवता के रूप में जाना गया। दूसरा मैंने बताया था पंचपीर। पंचपीर राजस्थान में, देखिए, पीर हिंदुओं में कहा जाता है देवता को, ठीक है, जो मनुष्य रूप में होते हुए भी दैविक स्वरूप कार्य करते हैं। वहीं मुसलमानों में जो मनुष्य होते हैं, जो दैविक स्वरूप कार्य करते हैं, उन्हें पीर कहा जाता है। तो राजस्थान में 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको पंचपीर कहा जाता है, यानी 5 पीर कहा जाता है। पंचपीर वो हैं जिनमें हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं, और जो हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा पूजे जाते हैं वह पंचपीर में शामिल हैं। जैसे मैंने आपको नाम बताया था, सबसे पहले मैंने पढ़ाया बाबा रामदेव, उसके बाद में बाबूजी राठौड़, फिर गोगाजी चौहान, फिर मेहाजी मांगलिया। देखिए, तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था वह है गोगाजी चौहान। देखिए, गोगाजी चौहान जो है, उनमें हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी पंचपीरों में शामिल है। ठीक है, गोगाजी चौहान सांपों के लोक देवता कहलाते हैं। कहते हैं कि राजस्थान में ऐसी मान्यता है कि अगर किसी को सांप डस जाता है तो वो गोगाजी चौहान की पूजा करते हैं, और उनका सर्पदंश जो है, सांप का डसना है, वह ठीक भी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं। गोगाजी चौहान का जो जन्म है वह 946 ईस्वी ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ददरेवा राजस्थान के चूरू जिले के अंदर है, वहां उनका जन्म हुआ था। यह चौहान कुल के राजपूत है। ठीक है, बाबूजी भी राजपूत है, और बाबा रामदेव भी राजपूत हैं, और गोगाजी भी राजपूत हैं। ठीक है, गोगाजी जो चौहान है वह सांपों के लोक देवता कहलाते हैं। अब ये क्यों कहलाते हैं, इसका मैं आपको आगे वर्णन करूंगा, बताऊंगा कि क्यों सांपों के लोक देवता कहलाते हैं। सबसे पहले इनके परिचय को देख लेते हैं। जन्म हुआ है 946 ईस्वी के अंदर ददरेवा चूरू के अंदर चौहान कुल में। इनकी माता का नाम था बांचल देवी और पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान ददरेवा चूरू के जागीरदार थे, और उनकी पत्नी बांचल देवी से इनका जन्म हुआ था। इनकी जो पत्नी है, गोगाजी चौहान की पत्नी, वह बाबूजी राठौड़ के पूर्वजों से संबंधित हैं। बाबूजी राठौड़ का भी जन्म कोलूमंड जोधपुर के अंदर हुआ था, और कमल दे का जन्म भी जो है जोधपुर के अंदर कोलूमंड में हुआ था। कमल दे इनकी पत्नी है, जिन्हें कमला देवी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इनका, लेकिन मूल रूप से एग्जाम में कमल दे ही काम आता है। ठीक है, तो गोगाजी चौहान की पत्नी है कमल दे। इनके गुरु हैं गोरखनाथ जी। ठीक है, एक छोटी सी दास्तान है इनके जीवन से जुड़ी हुई, छोटी सी कहानी है
कि पहली बार गोगाजी चौहान विवाह करने के लिए गए अपने ससुराल कोलूमंड, और कमलदे से ब्याह कर 19 से फेरे लेकर जब वह अपने घर ददरेवा पहुंच रहे थे तो रास्ते में कमलदे को सांप ने काट लिया था। कमलदे को रास्ते में सांप ने काट लिया था जब वे कमलदे से विवाह करके कोलूमंड से ददरेवा जा रहे थे। गोगाजी चौहान अपनी पत्नी कमलदे से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने कमलदे के शव को नहीं जलाया और उन्होंने एक बड़ा सा हवन कुंड रखा और गुस्से से, कमलदे के प्यार के खातिर गुस्से से उन्होंने जितने भी सांप हैं उस हवन कुंड में वो डालते गए। बहुत सारे सांपों को उन्होंने जलाकर खाक कर दिया और कहा जाता है कि उसी समय नाग देवता प्रकट हुए और नाग देवता ने गोगाजी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो गोगाजी ने कहा कि जब तक मेरी पत्नी जीवित नहीं हो जाती तब तक मैं नागों का समूल नाश कर दूंगा। तब इनकी पत्नी को जीवित किया गया और ऐसा कहा जाता है कि खुद नाग देवता ने साक्षात इन्हें वरदान दिया था कि जब कोई भी किसी भी व्यक्ति को सांप डसेगा तो आपको याद करें या फिर आपकी तांती बांधे तो वह सर्पदंश से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसलिए इन्हें सांपों के लोक देवता कहा जाता है। देखिए, एक गजनी का शाह था जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी अफगानिस्तान का शाह था। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। इस महमूद गजनवी ने भारत पर ऐसी मान्यता है कि 17 बार हमले किए थे। महमूद गजनवी ने गजनी का शाह बनने के बाद में यह दृढ़ निश्चय किया था कि वह हिंदुस्तान को जबरदस्त तरीके से लूटेगा और हर साल में एक बार यह आक्रमण करेगा। ठीक है, तो 17 साल तक शासन किया और 17 ही बार हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया। गजनवी का सबसे पहला हमला था हिंदुस्तान पर, वह 1009 ईस्वी पेशावर पर था। उसके बाद 1018 ईस्वी में उसने कन्नौज को लूटा। उसके बाद में लगभग 1024 ईस्वी के आसपास उसने नागौर, अजमेर होते हुए उसने 1025 तक हमला किया सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ का मंदिर का जो हमला है वह सबसे प्रसिद्ध हमला है गजनवी का। कहते हैं कि यहां से उसने एक अकूत दौलत ले जाई थी और बहुत ही जबरदस्त दौलत ले जाई थी। कहते हैं कि 17,000 ऊंट भर के यह गजनी सोना लेकर गया था सोमनाथ मंदिर लूटकर। ठीक है, तो जब इसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, भगवान शिव का मंदिर सोमनाथ मंदिर गुजरात में, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा तो उसमें अकूत दौलत इतनी थी जो इसके अनुमान से परे थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके पास में संसाधनों का अभाव था कि इतना सारा वह सोना किस पर ले जाए। तो ये फिर राजस्थान आया और राजस्थान आकर ददरेवा से जो है पशुधन चुराने लगा, जिसमें कुछ गाय भी थी, कुछ ऊंट भी थे, जिस पर ये सोना रखकर गजनी ले जा सके। तो गाय जो है गोगाजी चौहान की थी और जब ये गाय चुराने के लिए आया महमूद गजनवी तो कहते हैं कि गोगाजी चौहान से इसका भयंकर युद्ध हुआ और गजनवी को गोगाजी चौहान ने लगभग 9 बार युद्ध किया गजनी से। ठीक है, जिसमें से 8 बार महमूद गजनवी को टच नहीं करने दिया गायों को, इतनी विशाल फौज को भी। 9वीं बार बहुत ही भयानक संघर्ष हुआ महमूद गजनवी से और महमूद गजनी की मुस्लिम सेना ने गोगाजी चौहान का सिर काट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनका धड़ लड़ता रहा और लड़ते लड़ते वो धड़ है वह नौहर तक पहुंच गया था। जहां इनका सिर कट के गिरा वो ददरेवा में था, क्योंकि युद्ध का प्रारंभ ददरेवा में हुआ था और लड़ते लड़ते इन्होंने मुस्लिम सेना को ठेठ नौहर तक खदेड़ा, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है, वहां तक उनका धड़ गिरा था। इसलिए इनके 2 मंदिर हैं, एक शीशमेड़ी जहां सिर गिरा, जहां ददरेवा इनके जन्म स्थान पर, और जहां धड़ गिरा उसे धड़मेड़ी या धूड़मेड़ी या फिर
गोगामेडी कहा जाता है, जो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। और इस दृश्य को, यानी जहां जब लड़ाई हुई 9वीं बार तो सिर कट गया था ददरेवा में, उसके बावजूद भी धड़ लड़ते लड़ते ठेठ हनुमानगढ़ के नौहर तक मुस्लिम सेना को खदेड़ता गया, जहां उनका धड़ गिरा था। और इसी चीज को देखकर खुद गजनवी के मुंह से निकला था कि ये साक्षात कोई साधारण आदमी नहीं है, कोई साक्षात ज़ाहिर पीर है, यानी साक्षात ये कोई देवता है जो इतना भयंकर संघर्ष कर रहा है। तो महमूद गजनवी ने गोगाजी को ज़ाहिर पीर कहा था। ध्यान रखना, गोगाजी चौहान के 2 मंदिर हैं, एक जहां सिर गिरा ददरेवा चूरू के अंदर जिसे शीश मेड़ी कहते हैं, एक जहां धड़ गिरा यानी शरीर गिरा वह नौहर जो कि है हनुमानगढ़ के अंदर, जिसे धूरमेड़ी, धड़मेड़ी या गोगामेड़ी कहा जाता है। देखिए, इस मंदिर को प्रमुख मंदिर माना जाता है धूरमेड़ी को, जिसे गोगामेड़ी भी कहते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसका जो नीचे वाला भाग है वह हिंदू शैली में बना है, जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है, जो मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा मंदिर है। और इनके मंदिर यानी गोगामेडी के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ये सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि इस मंदिर के 1 माह तक हिंदू पुजारी इस मंदिर में पूजा करते हैं और 11 माह तक मुस्लिम पुजारी इस मंदिर में पूजा करते हैं। ठीक है, 1 महीने तक हिंदू पुजारी पूजा करते हैं और 11 महीने तक मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। इनके 11वें वंशज थे, गोगाजी चौहान के 11वें वंशज थे, जिनका नाम था कायम सिंह जी। ठीक है, ये कायम सिंह जी मुस्लिम धर्म से इतने प्रभावित हो चुके थे कि इन्होंने खुद इस्लाम ग्रहण कर लिया था, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। और इन्हीं कायम सिंह जी के वंशज जो है कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कायम खानी जो मुसलमान हैं वही मूल रूप से 11 महीने तक इस मंदिर में पूजा करते हैं। और यही कायम खानी मुसलमान है वह फिरोज शाह तुगलक की सेना में सम्मिलित थे, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने गोगाजी का जो मंदिर है गोगामेडी, जिसे धूरमेड़ी या धड़मेड़ी कहते हैं, जो कि हम नौहर के अंदर है, उसका ऊपरी हिस्सा बनवाया था। एक तीसरा मंदिर इनका प्रमुख है, जो इसे गोगाजी की ओल्डी कहा जाता है। ओल्डी का मतलब होता है झोपड़ी स्थानीय भाषा में। ये गोगाजी की ओल्डी है, वह किलोरियो की ढानी सांचौर में है। ठीक है, किलोरियो की ढानी सांचौर में है। ठीक है, देखिए, गोगामेडी के अंदर गोगा नवमी को मेला लगता है, बहुत ही भव्य, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है नौहर गोगामेडी के अंदर, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। वैसे गोगा जी का जो थान होता है, जो थान मतलब जहां जिसे मंदिर कहते हैं, वह राजस्थान के हर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे माना जाता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी चौहान का मंदिर माना जाता है। एक कहावत भी प्रचलित है, जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगो। ठीक है, तो जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां गोगाजी होते हैं। तो गोगाजी का थान जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है। देखिए, एक चीज और ध्यान रखना, यह काम आ सकती है। गोगाजी चौहान एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके घोड़ा नहीं है, घोड़ी है। ठीक है, इनकी घोड़ी है। बाकी जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पाबूजी चौहान का जो वाहन है वह केसर कालमी नाम की घोड़ी थी, लेकिन वो पाबूजी की नहीं है घोड़ी, वह घोड़ी है चारल देवल चारनी की। ठीक है, वो पाबूजी की घोड़ी नहीं है, गोगाजी की घोड़ी है। बाकी सारे लोक देवताओं का घोड़ा है, वह नीले रंग की है, जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। देखिए, ऐसा भी मान्यता है कि राजस्थान में जब किसान खेती करते हैं तो हल और हाली, यानी हल चलाने वाला हाली और हल, उस पर गोगा राखड़ी बांधते हैं ताकि कृषि उनकी अच्छी हो। ठीक है, तो ये थी गोगाजी चौहान की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, गोगाजी चौहान चौहान जाति के राजपूत हैं, सांपों के लोक देवता हैं। जन्म हुआ था 946 ईस्वी ददरेवा चूरू के अंदर। माता जी हैं बांछल देवी, पिता हैं जेवर सिंह, पत्नी है कमल दे कोलूमंड में। इनको एक सांप ने डस लिया था, इसलिए गुस्से से गोगाजी ने सांपों को मारना शुरू कर दिया था। खुद साक्षात नाग देवता प्रकट होकर उन्हें सांपों के दंश का वरदान दिया। इनके गुरु थे गोरखनाथ। गजनवी से, महमूद गजनवी से 9 बार इनका युद्ध हुआ था। एक बार युद्ध हुआ था तब
लास्ट बार जब इनका सिर कटकर ददरेवा में गिर गया था। ददरेवा चूरू में जहां इनका मुख्य मंदिर है शीशमेड़ी, और धड़ लड़ता लड़ता नौहर तक पहुंच गया था जहां गिरा था, उसे धूरमेड़ी या गोगामेड़ी कहते हैं। तो शीशमेड़ी और धूड़मेड़ी कहते हैं इसे। इस मंदिर की विशेषता ये है कि एक मकबरे नुमा है, प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो हिंदू शैली में है, महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया। ऊपर वाला हिस्सा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 1 महीने तक हिंदू पुजारी पूजा करते हैं इस मंदिर में, 11 महीने तक मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। गोगा जी के 11वें वंशज थे कायम सिंह, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और इन्हीं के वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। एक और मंदिर है गोगा जी की ओल्डी, जो कि सांचौर किलोरियों की ढालनी जालोर में है। इनका जो मेला भरता है वह भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, जिसे गोगा नवमी मेला भी कहते हैं। हर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान माना जाता है, मंदिर माना जाता है। साथ ही साथ गोगा जी की घोड़ी होती है, घोड़ा नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। किसान अपने खेतों में हल जोतने के लिए हल और हाली के ऊपर गोगा राखड़ी बांधते हैं। ये मुख्य बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।